अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हुसैन अहमद आवान फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट। व्यूअर्स, आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सेक्टर F14 और F15 के हवाले से, जहां रिसेंटली बैलेटिंग हुई है। और बैलेटिंग के बाद से ही बहुत से लोग इन सेक्टर्स को अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं, और इवन बहुत से लोग यहां अपनी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहे हैं। सो फार जितनी भी F14 और F15 के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। F14 और F15 की जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद के ज़ोन 1 में आती है। जो सेक्टर आता है डेवलप ज़ोन 1 में G14 कश्मीर हाईवे से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसकी बैक पे बनता है F14। G14 का सब सेक्टर 2 और G14 3 जो है वो पैरेलल है F14 के 1 और 4 के। और इसी तरह F14 आगे कनेक्टेड है F15 से, और F15 डायरेक्टली लिंक्ड है GT रोड के साथ। GT रोड जो टैक्सिला की तरफ जा रही है। बड़ी प्राइम लोकेशन है। एक साइड पे ये GT रोड से कनेक्टेड है और दूसरी साइड से ये कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्टेड है। यूनिक लोकेशन है, इस्लामाबाद के ज़ोन 1 में है। इस तरह ये सेंट्रल इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं। जो अथॉरिटी इन सेक्टर्स को डील कर रही है वो CDA नहीं है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये सेक्टर्स नहीं आते, बल्कि ये हाउसिंग के पास है। स्पेसिफिकली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी वो इन सेक्टर्स को डील करती है, और उन्हीं ने यहाँ पे बैलेटिंग की है जो कि 2014-15 से पेंडिंग थी। अभी 17 अगस्त को यहाँ पे बैलेटिंग हुई है, और बैलेटिंग के बाद से ही ये प्राइम लोकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनको बहुत से लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं। जो प्लॉट के साइजेज़ हैं इन दोनों सेक्टर्स के अंदर वो 3 किस्म के हैं। 35-70 10 मरला का साइज़ है यहाँ पे, 40-80 है 14 मरला, और 50-90 1 कनाल का साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स की बात की जाए F14 के अंदर तो तकरीबन 4700 के करीब प्लॉट्स बनते हैं, और इसी तरह F15 के अंदर 1900 के करीब जो है वो प्लॉट्स बनते हैं। इनके जिस तरह 3 डिफरेंट साइजेज़ हैं, इसी तरह 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ डिवाइड की गई थी। कैटेगरी 1, 2, 3 जो बैलेटिंग में रखी गई थी। जिन लोगों का कैटेगरी 1 में नाम फ़ॉल करता था उनको 50-90 का प्लॉट अलाट हुआ है। जिनका कैटेगरी 2 में था उनको 40-80 का प्लॉट अलाट हुआ है, और जिनका कैटेगरी 3 में प्लॉट था उनको 35-70 का यानी 10 मरले का प्लॉट यहाँ पे अलाट हुआ है। जो अलाटमेंट हुई है उसमें मोस्टली तो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ ही थे, वही मेंबर्स थे, बट उनके अलावा चंद मीडिया के पर्सनस को भी यहाँ पे प्लॉट अलाट हुए हैं। ग्रेड 22 तक के ब्यूरोक्रेट्स को भी यहाँ पे प्लॉट्स अलाट हुए हैं, और ख़ासकर आला अदलिया के कुछ हाजिर सर्विस और कुछ रिटायर्ड जजेस को भी यहाँ पे प्लॉट्स अलाट हुए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स यहाँ पे अलाट हुए हैं वो तकरीबन 4500 के करीब हैं, और स्टिल अभी 1000 प्लस ऐसे मेंबर्स हैं जिनको अभी प्लॉट अलाट नहीं किए गए एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, जिनकी अभी रिसेंटली बैलेटिंग के बाद एक मीटिंग हुई है। और उसकी तफसीलात ये थी कि जिन लोगों का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी F14 में कैटेगरी 1 और 2 में नाम फ़ॉल करता था, चूँकि प्लॉट की शॉर्टेज थी इन दोनों कैटेगरीज़ में, तो वहाँ पे उनको प्लॉट जो है वो अलाट नहीं हो सके। तो अपकमिंग एक बैलेटिंग आ रही है, वो भी 2 नए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर्स हैं, F12 और G12। उनके अंदर वहाँ पे जो बैलेटिंग होगी वो भी नियर फ्यूचर होने वाली है। उनके अंदर तरजीह बुनियादों पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो F14 के मेंबर थे उनको यहाँ पे प्लॉट अलाट किए जाएंगे। इसी तरह 35-70 अभी स्टिल वहाँ पे रहता है, तो 35-70 के प्लॉट वहाँ पे ही अलाट किए जाएंगे जिन मेंबर्स को अभी तक वहाँ पे अलाट नहीं हुए। और ये एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी नियर फ्यूचर जो है बैलेटिंग इसकी भी कंप्लीट कर ली जाएगी। प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ बिफोर बैलेटिंग, यहाँ पे प्लॉट नंबर नहीं था, जस्ट फाइल की ट्रेडिंग हो रही थी। जो 35-70 की फ़ाइल थी यहाँ पे वो तकरीबन 60 लाख से 70 लाख, तकरीबन बैलेटिंग से 1-2 महीना पहले भी अगर देखें तो 60 से 70 लाख में जो है वो फ़ाइल ट्रेड हो रही थी। बट आफ्टर बैलेटिंग सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिला। जो 35-70 की अभी करंट प्राइसेस है, जिस फाइल को नंबर लग चुका है, अलाटेड फाइल है, उसकी 1 करोड़ से 1 करोड़ प्लस में लोग जो है उसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह 40-80 1 करोड़ 20 से लेकर 1.5 करोड़ के बिटवीन डिमांड कर रहे हैं, और जो 1 कनाल का साइज़ है उसके ऊपर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बिटवीन जो है लोग प्रॉफिट डिमांड कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तय होना बाकी है, इसी वजह से हम इसको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। वो फैक्टर्स भी आपको एनालाइज करना ज़रूरी है बिफोर इसके कि आप यहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। वो फैक्टर्स ये हैं, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि स्टिल इवन जो प्लॉट नंबर है वो अलाट हो चुका है, बैलेटिंग हो चुकी है, बट हाउसिंग की तरफ से यहाँ पे अभी तक जो प्लॉट की ट्रांसफ़र है वो ओपन नहीं हुई।
प्लॉट की ट्रांसफ़र अभी तक यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है वो जिस तरह पहले बैलेटिंग से पहले ट्रेडिंग हो रही थी फ़ाइल्स की एग्रीमेंट्स के ऊपर, इसी तरह अब भी फ़ाइल्स की जो ट्रेडिंग है वो एक एग्रीमेंट की बुनियाद पे हो रही है। सो ऐसी रेशियो बहुत कम है मार्केट में जो डायरेक्ट आप अलॉटीज़ से लेते हैं फ़ाइल और उसका एग्रीमेंट करते हैं डायरेक्ट अलॉटीज़ के साथ और फिर आप डिग्री करवा लेते हैं या अटॉर्नी करवाते हैं। ज़्यादातर जो रेशियो है मार्केट में वो एक एग्रीमेंट है जो इन्वेस्टर ने किया है अलाटी से और वही एग्रीमेंट आगे जो है वो सेल हो रहा है। सो ऐसी रेशियो कम है जहाँ पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझी जाए जिसको, जो आप डायरेक्ट अलाटी से फ़ाइल परचेज़ करें और उसके बाद उसकी डिग्री करवा लें। तो ये एक फैक्टर है यहाँ का, क्योंकि ट्रांसफ़र भी अभी तक प्लॉट्स की यहाँ पे नहीं हो रही। सो ये एक रिस्की फैक्टर है। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ का फैक्टर है रिस्की जो समझा जा रहा है, वो ये है कि अभी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसने रेट्स तय नहीं किए। यानी 35-70 जो साइज़ है उसका रेट 40-80, 50-90 उनकी तरफ से कोई रेट अभी तक तय नहीं हुआ। अभी जो मार्केट में प्राइसेज़ हैं वो प्रॉफ़िट डिमांड हो रहा है। सपोज़ अगर आने वाले दिनों में जो अथॉरिटी है हाउसिंग वो कर देती है 35-70 का 60 से 65 लाख के बिटवीन रेट बना देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो अभी आप 1 करोड़ पे कर रहे हैं प्लस आपने 60 लाख या 65 लाख वो पे करना होगा, देन आप वो प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। सो उस तरह ये प्लॉट की जो प्राइस बन जाएगी वो 1 करोड़ 60-65 लाख हो जाएगी। ये फैक्टर भी आपको अपने लिए जो है वो देखना होगा बिफ़ोर आप इसमें जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा ये है कि इसका जो एक रिवाइज़्ड प्लान है, लेआउट प्लान है, वो आ चुका है। आप इसकी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पे सर्च करते हैं तो आपको जो है लेआउट प्लान मिल जाता है और जो बैलेटिंग का रिज़ल्ट है वो भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे अगर आप मेंबर हैं या अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो अपना जो है वो रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने जो बैलेटिंग की है, बैलेटिंग का रिज़ल्ट भी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं। फिर आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगी इस हवाले से F14, F15 के हवाले से और F12 और G12 के हवाले से वो भी इंशाल्लाह हम अपने चैनल से आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टिल इंटरेस्टेड हैं, इस रिस्की इन्वेस्टमेंट को करना चाह रहे हैं तो आप जो है ज़रूर इन फैक्टर्स को एनालाइज़ करें और उसके बाद ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात है तो सो फार ये नॉन डेवलप सेक्टर हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि इसका जो टेंडर है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने FWO को दी है। सो FWO इन सेक्टर्स को फ्यूचर में जो है वो डेवलप करेगा, बट यहाँ पे उससे पहले बहुत सी चीज़ें ख़ासकर रेट्स का तय होना और प्लॉट्स की ट्रांसफ़र का ओपन हो जाना वो ज़रूरी है। ये चीज़ें तय हो जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो ज़रूर मैं आपको अपने चैनल से ही और ख़ासकर F12 और F14 जो रिसेंटली अनाउंस किए हैं फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ने, जहाँ बैलेटिंग होनी है, वो भी हाउसिंग के ही सेक्टर्स हैं, उस हवाले से भी अपडेट्स ज़रूर मिलती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आप लेआउट प्लान देखना चाह रहे हैं F14 और F15 का तो आप फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे अवेलेबल है रिवाइज्ड लेआउट प्लान, उसको भी देख सकते हैं और बैलेटिंग का रिज़ल्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से जो भी न्यूज़ होंगी वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।